तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ और इस ग्रंथ के दूसरे सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा और सम्यक दर्शन होने पर क्या क्या होता है इसकी चर्चा आई। और कर्म सापेक्ष सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय का नाम है और इसके कर्म सापेक्ष कितने भेद बनते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, चारित्र गुण की सापेक्षता में इसके क्या भेद बनते हैं। 2 बातें आई थी। क्या 2 बातें आई? कर्म सापेक्ष सम्यक दर्शन के भेद और चारित्र गुण की पर्याय के सापेक्ष सम्यक दर्शन के भेद। ये सापेक्ष भेद हैं। निरपेक्ष क्या है? निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास। एक ही प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन अनेक प्रकार का नहीं होता, एक ही प्रकार का। सापेक्षता में उसको अनेक अनेक प्रकार का कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात अपनी हुई। और 12वें पॉइंट पे ये बहुत अच्छी बात आई कि सम्यक दृष्टि को जो साथ में शुभ राग होता है, वो शुभ राग कैसा होता है? प्रशम, अर्थात उसको कषायों की मंदता होती है। संवेग, संवेग बाहरी पर पदार्थों का भय नहीं होता। हमारे मकान टूट गया तो, हमारा धन की हानि हो गई तो, व्यापार में नुकसान हो गया तो, संयोगों का, पति पत्नी बच्चे आदि आदि का किसी का वियोग हो गया तो मैं परलोक में कहाँ मर के जाऊंगा, ऐसा भय नहीं होता। 7 प्रकार के भय नहीं होते, परंतु परिणाम बिगड़ने का सदा भय रहता है। कितनी गजब की बात है। अब चेक करना कि हमको परिणाम बिगड़ने का भय रहता है। व्यर्थ में ही कषाय। ठीक है, अब देखो परिणाम बिगड़ने के भय पे थोड़ी सी चर्चा करते। हालांकि अपने यहाँ सब आएगी बातें। आज कल्पना दीदी की क्लास में चर्चा चल रही थी, नरक गति किसे कहना। नरक गति किसका नाम है? तो वो जहाँ पर नारकी रहते हैं वो नरक का नाम नरक गति नहीं है। ये तो अपनी बहुत बार चर्चा होती है। गति मतलब जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, जीव के परिणामों को गति कहते हैं। वो तो स्थान है, वो तो अधोलोक है, वो थोड़ी नरक है। उपचार से उसका नाम भी नरक पड़ जाता है। ये तो जीव के परिणाम है। तो नरक गति के परिणाम कौन से होते हैं? कि जो प्रसन्नता से रहना नहीं चाहता। वो लोग गजब की बात है। जो प्रसन्नता से नहीं रहना चाहता, नारत, रत नहीं रहता। नंबर दूसरा, कितनी फेवरेबल कंडीशंस हों, जिसको आज अपनी भाषा में अपन बोलते हैं ना कि नेगेटिव एटीट्यूड। कृतज्ञ, कितना अच्छा करो उसे तो बुरा ही बोलना है। धवला जी ग्रंथ में ये चर्चा आई है। कल आपको उधर से ही पढ़ के सुनाएंगे। ये नरक गति के पर किसी ने आपके साथ 100 अच्छाइयां की, लेकिन तुम में तो नेगेटिव ही ढूंढना है उसमें। और यहाँ तो बढ़िया खा रहे पी रहे, उठ रहे बैठ रहे, मस्ती से घूम रहे फिर रहे, कदाचित पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ स्वाध्याय भी कर रहे, लेकिन एटीट्यूड चल रहा है। एक एटीट्यूड होता है ना, वो बहता है, वो बह रहा है। ये नरक गति जाने के परिणाम है। ये यहीं पे नरक गति का परिणाम है। कितना अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन वो उसको उसमें नेगेटिव 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 ढूंढना है।
ग्रंथ में लिखा है। ये नरक गति के परिणाम है। परिणाम जीव की अवस्था को गति कहते हैं, और फिर ऐसे स्थानों में चला जाता है, वैसा कर्म बनता है। सो कह रहे हैं यहाँ परिणाम बिगड़ने का भय रहता है उनको। अनुकंपा तो कितना गजब का है। स्वयं कोई अपने ऊपर भी दया करता है क्या? हाँ, हम तो अपने ऊपर बहुत दया करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम ही खाते हैं, सबसे पहले घर में चीज आती है हम ही लेते हैं। ऐसे नहीं, अपने को संसार में डुलने से बचाना ये अपने ऊपर दया है। और पर जीवों के प्रति भी अनुकंपा रखना, दूसरों के प्रति, दूसरा अपने को उल्टा सीधा बोल रहा हो तो भी दया करो। जीव देखो, अपन तो जीव देखो, जीव देखो, इतनी गजब की बात है। जिसे जो करना वो करता रहे, अपने उदय का विचार करके समता धारण करो। सामने वाले से क्रोध होगा तो वो दुखी होएगा, और तुम्हारी परिणति में क्रोध उत्पन्न हुआ तो तुम भी दुखी होगे। एक क्रोध के परिणाम से दोनों परेशान हैं, स्व भी ऊपर भी। तो दोनों के ऊपर दया कर लो क्षमा से। बोलो, सबसे पहले तो अपने ऊपर क्षमा हो गई, दूसरे की क्षमा अपने आप हो गई। वो तो भी उल्टा सीधा कर रहे, वो उसके नरक गति के परिणाम है, वो जाने। कितना सुंदर शासन है। बोलो, त्रियंच गति के भाव कैसे होते हैं? त्रियंच गति के भाव होते हैं कि जो चार संज्ञाएं हैं वो ओपन में करता है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञा खुले में जिसकी होती हैं वो त्रियंच गति है। बोलो, ऐसी बात लिखी है जिनवाणी में, वो त्रियंच गति है। विस्तार बहुत है, अपन फिर आगे चर्चा करेंगे इन सब चीजों की। आस्तिक्य, जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्तिक्य बना हो और देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहे गए 6 द्रव्य 7 तत्वों की स्वीकृति, हाँ भगवान ने कहे हैं ये हैं। किसको दिख रहे कर्म? किसको दिख रहे? कौन देख रहा है कर्म? है यहाँ पे भगवान ने कहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। इसलिए सर्वज्ञ की श्रद्धा और सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा। बोलो, यहाँ ऑक्सीजन दिख रही है किसी को? अब वो एक एयर है पर्टिकुलर, उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया, साइंटिस्ट बता रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। हमें किसी क्वेश्चन मार्क नहीं होता, दिखाओ हमें कहाँ है ऑक्सीजन। देखो, आप कल्पना तो करो, जिस ज्ञान से कोई लाभ हानि नहीं होती उस ज्ञान को तो हम एज इट इज बिना क्वेश्चन मार्क के एज इट इज फॉलो कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने बताया यहाँ ऑक्सीजन है, उसको इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, कि वो हर व्यक्ति उस बात को समझने रेडी होता है। क्वेश्चन कहाँ है, दिखाओ कैसे ऑक्सीजन बताओ जरा, कोई नहीं बोलता। और यहाँ पर करते हैं, जिससे हमारा पारमार्थिक कार्य होना है, अनंत काल में सुखी होने का कार्यक्रम हो रहा है। ये आस्तिक्य बना। कहाँ नरक दिखाओ, कहाँ स्वर्ग दिखाओ, आप दिखाओ हमें ऑक्सीजन। अभी सबको भरोसा हो गया कोरोना है, आप दिखाओ हमें कोरोना। बोलो, समझ आई बात? तो ये 6 द्रव्य 7 तत्वों का बराबर बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि आगम और युक्ति से मानना। ये अनुकंपा में प्रादुर्भाव क्या है? उसका प्रकट होना, पिछली क्लास में बात आई थी, प्रकट होना। उसको अपस्व और पर जीवों के प्रति दया रहती है, ऐसा समझना। और जीवादि तत्वों का जैसा अस्तित्व है वैसा आगम से और युक्ति से। और युक्ति का क्या नाम है? नय और प्रमाण को युक्ति कहते हैं। लिख लो, नय और प्रमाण को युक्ति कहते हैं, लॉजिक। अब ये नय प्रमाण क्या है आगे चर्चा आएगी, अभी अपन अपनी भाषा में समझ लो। पूरे लॉजिक से, न्याय से,
यहाँ पर अन्याय नहीं है, यहाँ पर हवा की बातें नहीं है, यहाँ न्याय है। न्याय से समझना छह द्रव्य सात तत्व का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी 12वें पॉइंट पे चर्चा हुई। अब 13वें पॉइंट पे बहुत गंभीर चर्चा आ रही है आगे आगे बढ़ते हुए। प्रश्न, सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को कैसा मानता है? सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को परमार्थतः त्रिकाल शुद्ध ध्रुव अखंड चैतन्य स्वरूप मानता है। ये मानना किस गुण की पर्याय है? कौन बताएगा? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की। और जानना? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण। बहुत बढ़िया है ना। तो जहां जानना है और जानने के साथ मानना भी है, जानना और जानने के साथ में मानना है ना। तो क्या कह रहे हैं, अपने को कैसा मानता है वो? मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, ध्रुव हूं। ध्रुव उत्पाद व रूप पर्याय नहीं, मैं ध्रुव हूं। ध्रुव मतलब जो सदा एक रूप रहता है। ध्रुव मतलब जिसमें कुछ होता ही नहीं है, जिसमें कुछ होता नहीं है। आज सुबह बात आई थी कि तुम पर की हिंसा तो कर ही नहीं सकते, पर को तो मार ही नहीं सकते। अरे अपने को भी नहीं मार सकते। मार लो, खुद को मार लो, मार के बताओ खुद को। हाँ हम तो फांसी से लटक जाएंगे, मर जाएंगे। तो मरे कहाँ? मरे कहाँ? वो तो जीव कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मरे कहाँ? रेल से कट जाएंगे, मर जाएंगे। कहीं भाग जाएंगे, हम तो कहीं भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाओगे? 3 लोग से बाहर भाग जाओगे? कहाँ भाग जाओगे? पंडित साहब ने स्लोगन बनाया, इसलिए दुखों से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। जहां भागोगे ना, वहां पे इससे भी और बहुत बुरी बुरी कंडीशन में जाके पैदा होना पड़ेगा। बोलो, और खतरनाक कंडीशन रखी है पीछे। और ऐसे भाव कैसा है ये? इसलिए क्या करना? आत्म साधना। ठीक है। कैसा हूं मैं? ध्रुव हूं, अविनाशी हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, अमरता का आनंद होता है सम्यक दृष्टि जीव को। देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्म स्वरूप। ऐसे अपने अविनाशी पने का जिसे आनंद होता है वो सम्यक दृष्टि है। शरीर के मरण से अपना मरण नहीं जानता, और शरीर के वियोग को सहर्ष से स्वीकार करता है। मृत्यु को महोत्सव बना लेता है। मृत्यु का भय नहीं होता जिसको, वो है सम्यक दृष्टि। जैसे हम खुशी मनाते हैं, पुराना कपड़ा उतरे और नया कपड़ा मिले तो खुशी मनाते हैं ना, ऐसे ही वो खुशी मनाता है। हम हमारे पिताजी को बोलते कि बाबू आप बहुत दुबले हो गए, तो क्या कहते? अरे बिटिया कपड़ा पुराना हो गया, आप नए कपड़े पहनेंगे। कितनी प्रसन्नता अपने अविनाशी बनेगी। बोलो, कोई भय नहीं, ये देह जाए तो जाए, मैं नहीं मरता। ये क्या बोल रहे हैं? कैसा जानता है अपने को? त्रिकाल शुद्ध, ध्रुव, अखंड। खंड खंड नहीं होते जिसमें। नरक में जीव को दूसरे नार की ऐसे मारते पीटते हैं, ऐसे काट देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बोलो, कर देते कि नहीं कर देते? नरक में नार की तिल तिल करें देह के खंड। यहाँ पर कह रहे हैं कि अखंड है चैतन्य स्वरूप। बोलो, नरक में एक दूसरे लड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते कि नहीं? एक दूसरे के लड़ के। अमिता,
हाँ देखो, वहां पे खुद बोल रहा है और वहां स्पष्ट लिखा है तिल तिल कने देह के खंड। ये क्या लिखा है कि तिल तिल कने आत्मा के खंड? वहां तो देह के खंड लिखा है। अब वो चूंकि अपने को देह रूप स्वीकार करता है ना, तो ऐसा जो होता, सही बात है, नरक में तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर कह रहे हैं कि वो है ना पारे के समान वो सब मिल जाता है। जैसे पारस वो पारट होता है ना, तो वैसे मरकरी वैसे बिखर जाता है और फिर ज्वाइन हो जाता है। तो ऐसी माँ पे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो फिर मिल जाते हैं। तो वो सोचता है मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर मैं मिल जाऊंगा। अरे तेरी कहाँ बात कर रहे, शरीर की बात हो रही है। तू तो सदा ही अखंड है। ऐसा स्वरूप जानकर वो निर्भय होता है और उनको ये खबर दी गई, हे राजा श्रेणिक तुम वर्तमान में नरक जा रहे हो। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं तो सदा ही अखंड रहूंगा। तो मैं टुकड़े टुकड़े करेंगे तो पता चलेगी। तो कह रहे मेरे तुम्हें तो अखंड रहता, कौन मेरे खंड कर सकता है, बोलो मुझे कौन काट सकता है। ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएं आने वाली हैं। उंगली कट गई किसी की, एक्सीडेंट में उंगली कट गई, समझो हाथ कट गया, तो हाथ कट जाने पर मैं कटता हूं कि नहीं कटता? बोलो, यहाँ पे आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, यहाँ पूरे है ना, आत्मा के प्रदेश सर्वांग में है, तो यहाँ पे भी फैले हैं। और ये हाथ कट गया, तो उतने प्रदेश आत्मा के कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बोलो? नहीं कटेंगे। कहाँ जाएंगे फिर वो? संकोच हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संकोच हो जाएगा, अंदर संकुचित हो जाएंगे। हाथ कट जाएगा, वे संकुचित हो जाएंगे। लॉजिक क्या दिया? लॉजिक ये दिया कि सर्वांग में ज्ञान है, सर्वांग में, और कोई हिस्सा कटने पर यदि फिर ज्ञान भी कटता, इतना इतना टुकड़ा ज्ञान कट गया, जैसे रोटी है ना, इतनी रोटी टूट गई तो रोटी कम हो गई, रोटी कम हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही आत्मा के प्रदेश है ना, हाथ के संग चले गए तो वो भी कट गए, टूट गए, तो फिर ज्ञान कम हुआ कि नहीं हुआ? और सुनो, कोई छोटा से छोटा बच्चा हो और उसको ABCD आती हो और कदाचित उसको ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी उंगली कट जाए, तो वो उसको उसकी उंगली में समझो F और Z का ज्ञान था, तो वो तो कट गया, तो वो F और Z भूल जाएगा। बोलो, उंगली कटने पर ज्ञान टूट गया, ज्ञान भी टूट गया। तो उंगली कटने पर भी उतना ही का उतना ज्ञान और नहीं कटने पर भी उतना ज्ञान। तो इससे क्या पता चलता है कि देह में कुछ भी होने पर ज्ञान में कुछ नहीं होता। इसका क्या मतलब है? मैं कितना अखंड रहने वाली वस्तु हूं। लॉजिक समझ में आया? कितना सरल उदाहरण है। रोटी का टुकड़ा तोड़ दिया तो रोटी थोड़ी रह गई ना, ऐसे ज्ञान का टुकड़ा टूट गया तो फिर ज्ञान थोड़ा रह गया ना। समझो उंगली में केमिस्ट्री का ज्ञान था, तो अब जैसी उंगली कटी पूरी केमिस्ट्री चली गई। फिजिक्स का ज्ञान था तो फिजिक्स का ज्ञान खत्म, जीरो। ऐसे सुना है कभी किसी का ज्ञान जीरो हो गया हो, किसी उतना पर्टिकुलर? हमारी उंगली में समझो भक्तांबर जी का ज्ञान था तो उंगली कट गई, भक्तांबर भूल गए सडन। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होता है। बोलो, क्या अर्थ निकलता है? मैं अखंड हूं, ऐसा होता सम्यक दृष्टि। देह के परिणमन को अपना परिणमन नहीं जानता, देह की कुछ हेर फेर से मेरे में कोई हेर फेर होता हो ऐसा नहीं जानता। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब देखो बहुत गजब का प्रश्न आ रहा है। उस समय जीव की विकारी अवस्था तो होती है, उसका क्या? ये सम्यक दृष्टि है। अब उसको विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, पूजा की, पाठ की, व्रत की, दया की, दान की, सब विकारी पर्याय है। और दान की पर्याय शुद्ध पर्याय है कि विकारी पर्याय है? पूजा करने का भाव शुद्ध पर्याय है कि विकारी पर्याय है? कौन बताएगा? विकारी पर्याय है। को तो अच्छी पर्याय है, पूजा करने का भाव तो अच्छी पर्याय है।
होना ही शुभ शुभ है। हाँ, शुभ अशुभ भाव दोनों विकारी पर्याय हैं। चारित्र की विकारी पर। बहुत बढ़िया, चार गुण की विकारी पर्याय है। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत टेक्निकल चर्चा, बहुत समझने की चर्चा है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जो स्वरूप नहीं समझ पाते। 3 पर्याय हैं, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। 3 पर्याय हैं, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। ठीक है, ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान का नेचर है, बाई नेचर, स्व पर प्रकाशक, स्व को भी जानना, पर को भी जानना। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में स्व का तो कोई कॉलम नहीं है, स्व नाम की तो कोई चीजें नहीं है, अकेला परि पर प्रकाशन हो चलता है उसको, जबकि उसी काल में स्व विराजमान है। उसी काल में स्व वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है उसी काल में, लेकिन उसको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। अब सम्यक दृष्टि कौन हो गया? कि सम्यक दृष्टि वो हो गया जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा अनुभव में आ गया। ओहो, मैं भगवान आत्मा हूं। अब उसके ज्ञान में 2 खाते हो गए, स्व त्रिकाली ध्रुव और बाकी पूरी दुनिया पर। स्व त्रिकाली ध्रुव और पूरी दुनिया पर। मिथ्या दृष्टि का स्व पर कैसा था? मिथ्या दृष्टि का स्व पर ऐसा था, मेरा शरीर स्व, पत्नी बच्चे पर, पत्नी बच्चे स्व, दूसरे के पत्नी बच्चे पर, मेरा बच्चा स्व, दोरानी का बच्चा पर। ऐसा स्व पर था अज्ञानी को। वो पर में ही 2 विभाग बना रखे थे, पर में ही 2 विभाग, स्व पर। यहां पर स्व जाना गया, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। अब संयोग, शरीर, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये सब किस कोटि में चले गए? पर। स्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और विकारी परिणाम भी पर। अब देखो, ज्ञान का क्या काम है? स्व पर प्रकाशक है, तो वो ज्ञान कभी स्व को जानता है, आत्मा जानने में आती है अनुभूति के काल में, तो उसको कैसे जानता है? स्वरूप से। अब डिसाइडेड हो गया ये स्व है ना। और विकारी भाव भी क्या है? पर। अब कभी वो ज्ञान में विषय बनते हैं, कभी कभी मकान, दुकान, मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु, पत्नी, बच्चे, और ये भाव कभी शुभ कभी अशुभ। तो सम्यक ज्ञान किसको कहना? सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिख लो। सम्यक ज्ञान वो है जो स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है। ये सम्यक ज्ञान का लक्षण है। सम्यक ज्ञान उसे नहीं कहते जो पर को जानता ही नहीं है। पर को जानता ही नहीं है ऐसा मानेंगे तो केवली परमात्मा को मानना पड़ेगा कि केवली परमात्मा लोक लोक को जानते ही नहीं है, तब वो केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है। समझ आ रही बात? ये दोष आ जाएगा। तो पर का जानना तो होता है, लेकिन पर को स्व जाने वो मिथ्या ज्ञान, और पर को पर जाने वो सम्यक ज्ञान। क्या बोला? लास्ट सेंटेंस क्या बोला? कौन बताएगा? अज्ञान के स्व को स्व जाने तो सम्यक ज्ञान, और स्व को पर जाने तो मिथ्या ज्ञान। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। पर को स्व जाने सो अज्ञान मिथ्या ज्ञान, और पर को पर जाने वह सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान। ठीक है, और जो पर को पर जान रहा है वो स्व को स्व जानेगा। अंडरस्टूड है? अच्छा भैया, क्या गड़बड़ी हुई? पकड़ में आई? हाँ, मैंने स्व को पर जाने बोला था, लेकिन पर को स्व जानना था। हाँ, और पर को स्व जानता है, शरीर पर है और स्व जानता है मैं, मेरा शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष। ये अज्ञान। और शरीर को शरीर जाने, सम्यक ज्ञान उसका काम नाम नहीं है। अब जैसे अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी कषाय उत्पन्न हुई, तो कषाय उत्पन्न हुई तो वो पर को पर जान रहा। हम अपन क्या कह रहे हैं कि ये कैसे सम्यक ज्ञानी, इनको कषाय क्यों उत्पन्न हुई? भैया टोटल कषाय तो अनंत भगवान को मिटती है, और ये ऑन प्रोसेस है।
तो इसकी अब अनंतानुबंधी मिट गई है, अब प्रत्याख्यान मिटेगी, प्रत्याख्यान मिटेगी, संजुलन मिट जाएगी, तो फिर पूर्ण वीतरागी हो जाएंगे, फिर सर्व को जानेंगे, कषाय बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रही है? यह प्रश्न क्या था? जब भगवान आत्मा शुद्ध है तो विकारी पर्याय उसमें क्या होता है? फिर से प्रश्न कौन पढ़ेगा? प्रश्न पढ़ना जरा, प्रीति प्रश्न पढ़ो। उस समय जीव की विकारी अवस्था तो होती है, सो उसका क्या? उसका क्या? तुम कह रहे हो आत्मा शुद्ध और विकारी पर्याय होती है, उसका क्या? तो कह रहे हाँ होती है ना, दूसरी कषायों के सद्भाव में होती है। एक सम्यक ज्ञान किसको कहना? जो स्व को स्व और पर को पर जाने, वो सम्यक ज्ञान है। पर को कुछ हटा दे, मिला दे, कम कर दे, ज्यादा कर दे, करने का काम तो ज्ञान में है ही नहीं। ज्ञान तो करता है ही नहीं, ज्ञान तो अकर्ता है। भगवान आत्मा भी अकर्ता है और ज्ञान की पर्याय भी अकर्ता है। ज्ञान की पर्याय भी सही सही को जानती है बस, और सही को सही जान लेना ही विकार को मिटाने का तरीका है। क्या बोला? सही को सही जानना, विकार जानने से विकार मिटता है। विकार में कुछ करने से विकार नहीं मिटता, और ज्यादा विकार होता है। विकार को मिटाने चलोगे, पंखा स्विच ऑफ कर दिया है, अब वो अपने आप ही रुकते 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 रुक जाएगा। तुम डंडा चला के रोकोगे तो करंट लग सकता है, मर सकते हो, उंगली कट सकती है, डंडा टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे तो रोकने का उपाय ही नहीं, और ना कोई करता है लोक में। देखो लोक में कितना निर्णय है कि भैया हमने पंखा स्विच ऑफ कर दिया, ये रुका तो है ही नहीं। किसी ने नहीं बोला आज तक, छोटे बच्चे ने भी नहीं बोला, बहुत देख रहा है कि स्विच ऑफ कर दिया, पंखा धीरे 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 रुक गया, क्रम पड़ रहा है रुकने में। ऐसी ये कषाय, अब विकार को क्या करें? तुम तो करे शुद्ध हो, धीरे धीरे मिटते 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 मिट गई पूर्ण वीतरागता। लेकिन उत्पन्न होती हुई कषाय को क्या जानता है? स्व के पर, स्व के पर जानता है, पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता। स्व कौन है? स्व कौन है? अभी बोल दिया, मैं एक त्रिकाली शुद्ध अखंड चैतन्य स्वरूप हूं। ये श्रद्धा में एक का विश्वास। श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं होती, श्रद्धा में तो बस ये मैं हूं, बस वो तो अपना मान के बैठ गई, बात खत्म हो गई। ज्ञान स्व को जाने, पर को जाने, वो श्रद्धा तो एक अभेद, उससे अखंड हो गई। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब तुम्हें ज्ञान में जो करना है सो करो, चारित्र में जो होना है हो, मैं तो एक अभेद अखंड ज्ञायक हूं। ठीक है, तीन पर्याय के तीन अलग अलग काम। ज्ञान में स्व को स्व जानना, पर को पर जानना। युद्ध के मैदान में शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानना, युद्ध के भाव को युद्ध का भाव जानना, दोनों को अपने से भिन्न पर जानना और अपने को ज्ञायक जानना। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अमृतचंद आचार्य देव लिख रहे ना, मेरी परिणति विकार से मैली हो रही है, तो उनके ज्ञान में पर्याय का बोध हो रहा है। हाँ, ये टीका लिखने का शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, ये विकार है, पर्याय में उसका ज्ञान हो रहा है। लेकिन ये पर्याय मेरी है, मैं ही करता हूं, अब मैं ही बिगाड़ लूंगा, मैं सुधार लूंगा, इस पर्याय से मैं ही खराब हो गया। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, स्व को स्व, पर को पर। ये पर्याय कर्म के उदय से कहो, अपनी उपादान शक्ति से कहो, ये उत्पन्न हुई है और अपने क्रम से इसका भाव हो जाएगा। मैं तो भगवान आत्मा हूं। पर्याय का ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान है, लेकिन पर्याय जितना अनुभव करना, पर्याय से अपने को अच्छा खराब जानना, ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। मेरी पर्याय में तो इतनी वीतरागता प्रकट हो गई, मैं तो आनंद में हूं, तो पर्याय का बोध हो रहा है।
सम्यक ज्ञान है। अभी इतना राग शेष बचा है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। पर्याय का बोध होना सम्यक ज्ञान है, लेकिन पर्याय जितना अपने को अनुभव करना, पर्याय से अच्छा मानना, पर्याय से बुरा मानना। मैं कितना क्रोधी, अब मैं ही खराब हूं, मैं बहुत खराब हूं। अरे तू भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है कि बहुत खराब है? बोलो, मैं कितना अच्छा हूं, मेरे दया के परिणाम, मेरे उसके परिणाम। अरे तो परिणाम अच्छे हैं, शुभ भाव, कि तू ही खुद ही अच्छा है। सुबह पोइम गाई थी, शिवी गा रही है 4-6 दिन से। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, इफ यू लुक, इफ यू सी someone very special, because it's me. बोलो, I am very special। कैसा हूं? शुद्ध हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, अखंड हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, इतना स्पेशल तत्व हूं। दीदी एक बार लाइन रिपीट करना, पर्याय जितना अपने को क्या बोलते, अभी आपने बोला था ना उससे पहले। पर्याय जितना अपने को अनुभव नहीं करना, पर्याय से लाभ हानि नहीं जानना, ये सम्यक ज्ञान, इसका उल्टा मिथ्या ज्ञान। देखो, पर्याय जितना अनुभव कर रहे हैं, मैं स्त्री में पुरुष या समान जाति द्रव्य, पर्याय थोड़े काल की है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, और जीव तो अनादि अनंत है। तो इतना अनुभव कर रहे, तो इसको देख देख कर रो रहे, मर रहे, जी रहे। अब क्या होएगा, ये भगवान क्या हो जाएगा, ये भगवान, ये भगवान क्या हो जाएगा? तू खुद ही भगवान है। अब कोई क्रोध का परिणाम उत्पन्न हो गया, हम कितने खराब हैं, हम कितने खराब हैं। कोई अच्छा शुभ भाव उत्पन्न हो गया, हम कितने अच्छे, हम कितने अच्छे, हम कितने अच्छे। ये पर्याय रूप अनुभव करना। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका ज्ञान होता है। मंद कषाय की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका भी ज्ञान होता है। वीतरागता की पर्याय हुई, उत्पन्न हुई, उसका भी ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। लेकिन उन सारी पर्याय वो पर के कोटि में है। मैं तो शुद्ध ध्रुव अचल हूं, अनुपम अचल तत्व हूं, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ज्ञान पर्याय को कम कर दे, ज्यादा कर दे, अच्छी कर दे, बुरी कर दे, ये ज्ञान का काम नहीं है। उत्पन्न होती हुई पर्याय को पर रूप से जानना, ये सम्यक ज्ञान का कार्य है। मुनिराज है, शालिनी पहने भक्षण कर रही है, उसका ज्ञान होता है। संजुलन संबंधी दुख उत्पन्न हो तो उसका भी ज्ञान होता है। पर ऐसा नहीं होता मुझे खा रही है, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मुझे कौन खा लेगा। अटूट श्रद्धान के बल पर छपक श्रेणी आरोहण करके मोक्ष दशा को प्रकट करते हैं। समझ आई बात? ये पूरा सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? इसको बहुत तैयारी करना, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहता है। बुआ जी, मतलब उत्पन्न होती हुई पर्याय का ज्ञान हो सकता है, पर पर्याय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए है। ये बहुत बढ़िया। अपने को पर्याय जैसा मतलब वो चीज अपने में नहीं लानी चाहिए बस ना। पर्याय जितना अपने को पर्याय का ज्ञान होता है, पर्याय, हाँ, पर्याय दृष्टि नहीं है, द्रव्य दृष्टि है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, और पर्याय तो क्रम में फिक्स है, होने योग्य होती है, अल्टा पलटी थोड़ी होती है किसी पर्याय की, होती नहीं है अल्टा पलटी किसी पर्याय की, फिक्स है वो। ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, सारे क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं, एज इट इज वस्तु स्वीकार हो जाती है। ये सब बातें स्वीकार करके अब जे रचनाएं है ना, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। नहीं ऐसे कैसे, कुछ भी कैसे होने दें, अपने सामने कोई गलत कर रहा हो करने दें, तो फिर रोक लो। अपने सामने कुछ अच्छा हो रहा हो तो प्रशंसा नहीं करें तो कर लो,
राग द्वेष की उत्पत्ति होगी और कर्म बंधन को, कर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन है, सो कर्म बंधन कर लो। कौन मना कर रहा है? तुम्हारी पर्याय में यही होने योग्य, कोई क्या करे? आपकी पर्याय में यही होने योग्य। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषा। काम तो तुम्हें अपने हित का करना है, और अपना हित क्या है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, अनुपम हूँ, अचल हूँ। ये पुरुषार्थ है। किसी पर पदार्थ का, किसी भी इवन पर्याय, ये जो शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति भी किसी, इनको भी पर की कोटि में डालकर, किसी पर पदार्थ का ज्ञान होने पर न कोई राग है न कोई द्वेष है, सहजता चल रही है। समझ आई बात? इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। तो कह रहा कि विकार हो रहा है, उसका क्या करें? तो कह रहे हैं विकारी अवस्था, उत्तर पेज नंबर 14। विकारी अवस्था सम्यक ज्ञान का विषय है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वो उसका विषय है। जान लेता है ज्ञान, विकार को भी जान लेता है, वीतरागता को भी जान लेता है। अनुभूति का काल हुआ और उधर वीतराग परिणति प्रकट हुई, आनंद रूप परिणति प्रकट हुई, ज्ञान उसको जान लेता है, आनंद है। और ज्ञान नहीं जानता होए और आनंद प्रकट हो जाता तो क्या करते? उस ज्ञान का, आनंद का क्या करते? बोलो, ऐसे आनंद का क्या करते जिसका हमको ज्ञान ही नहीं होता? वो ज्ञान कितना कलाकार है, उस आनंद में भी मैं पना नहीं करता, ये आनंद में हूं, नहीं मैं तो ज्ञायक हूं। आनंद भी मैं नहीं, क्योंकि आनंद कौन सी पर्याय है? चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय का नाम आनंद है। वीतरागता में भी मैं पना नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव में मैं पना होता है तो अनंत वीतरागता की पर्याय उत्पन्न होती चली जाती है, और वीतराग परिणति में मैं पना किया सो ही राग उत्पन्न हो जाता है, वो मिथ्यात्व में चला जाता। क्लियर हो रही है बात भैया? ये धर्म चर्चा है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। ये धर्म चर्चा है, इससे धर्म प्रकट होता है। इसलिए उसे सम्यक दृष्टि जानता तो है, किंतु सम्यक दृष्टि का आशय अवस्था पर्याय भेद पर नहीं होता, क्योंकि अवस्था के आश्रय से जीव के राग होता है और ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। सो उसका मैं पना तो ध्रुव में है, पर्याय का ज्ञान हो रहा है लेकिन मैं पना ध्रुव में है। बहुत बढ़िया। मैं पना उसका ध्रुव में है। इसलिए बार बार पूछते हैं ना कि शुभ अशुभ पर्याय किसकी पर्याय है? बोलो, शुभ अशुभ भाव किसकी पर्याय है? स्यादवाद शैली नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, आश्रव की पर्याय है। मेरी पर्याय वो आश्रव तत्वार्थ है, आश्रव अर्थ और उसका स्वरूप, वो आश्रव तत्वार्थ है, मेरी पर्याय नहीं। मैं तो ध्रुव हूं, अपरिणामी तत्व हूं, और अगर मेरी पर्याय को कहना ही है भेद से, तो उस पर्याय को मेरी पर्याय कहो जो मुझे प्रसिद्ध करती है, वो मेरी पर्याय है। सो ज्ञान मेरी पर्याय है, वो मुझे प्रसिद्ध करती है। ये आश्रव तो, ये तो मेरे से विमुख होने वाले परिणाम है। आश्रव तो उत्पन्न तब होता है जब आत्मा का लक्ष्य नहीं होता, वो क्या मेरी पर्याय है? अब सुनो स्यादवाद, स्यादवाद सुनो ध्यान से। आश्रव को जीव की पर्याय स्यादवाद शैली में कहा जाता है। उसका पर्पस है बहुत बड़ा, ये समझता है मेरी पर्याय दूसरे से हुई है, मुझे गुस्सा उनकी वजह से आई है, मुझे अच्छा उनकी वजह से लगता है। अपनी पर्याय का कारण दूसरे को कहता है ना, दूसरे से मेरी पर्याय हुई, तो वो दूसरे की नास्ती करने के लिए कहते हैं ये तेरी पर्याय है। अनंत विश्व की नास्ती हो गई। कर्म के उदय से मेरी पर्याय होती है,
पत्नी बच्चों के कारण मुझे राग भाव उत्पन्न होता है। और तेरी पर्या तेरे से होएगी, पत्नी बच्चों से होएगी। जो स्त्री होती ना, स्त्री वो बहुत खोटे का वो हो, जैसा अभी नार की जीव की चर्चा चली नरक गति के, और स्त्री को बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, बोले तो लड़ाई झगड़े से बोले ऐसे, तो भी वो किस नरक तक जा सकती है? छठवें नरक तक। स्त्री की नरक में जाने की योग्यता कहाँ तक है? छठवें नरक तक। छठवें नरक के नीचे स्त्री नहीं जाती। और वो पुरुष जो पत्नी बच्चों के कारण इतना पाप करे, वो नरक चला जाता है। ये कहता मैं तो भैया पत्नी के लिए करना है, मुझे तो बच्चों के लिए करना है। समझ में आ रही है बात? और पुरुष चले जाते हैं 7वें नरक तक। तो ये पत्नी बच्चों का राग है कि तेरा ही राग है? तब उनकी नास्ती करने के लिए जीव का राग कहा जाता है। समझ आ रही बात? ये स्यादवाद शैली है। ये स्वरूप दिखाने के लिए, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताने के लिए वो पर्याय स्वरूप नहीं है, विपरीत पर्याय है। मैं सुख स्वरूपी हूँ, वो दुख स्वरूपी है। मेरी पर्याय कैसे हो सकती है? वो आशव तत्वार्थ है, मैं जीव तत्वार्थ हूँ। तो ध्रुव तक आ गए, पूरा विश्व की नास्ती हुई तो पर्याय तक आ गए, और पर्याय की नास्ती हुई तो ध्रुव तक आ गए। उससे हमारे पर्पस सॉल्व हो गया, और ध्रुव का आश्रय होते से ही शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। समझ आ गई बात? इतना सरल काम है धर्म। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसे हम हर समय सुखी रह सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। फिर भी कोई पर्याय उत्पन्न होती है तो विचार करना चाहिए कि ये अपनी पर्याय की योग्यता है, ये दूसरे में से नहीं आई। मेरे को स्वभाव की सन्मुखता नहीं हुई, मेरे को स्वभाव ख्याल में नहीं आया, मैं बारंबार इस स्वभाव का आश्रय करूंगा तो ये कषाय भी मिटेगी। प्रोग्रामिंग क्या चलती है? तुम सही हो जाओ तो हमारी कषाय मिट जाएगी। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होएगा। दुनिया में जो होता है होने दो, तुम स्वभाव का आश्रय करो, तुम सुखी हो जाओगे। ऑलवेज रेडी, त्रिकाली ध्रुव तो ऑलवेज रेडी। रत्नत्रय की निधियां पर्याय को देने के लिए ऑलवेज रेडी। ठीक है? तो इस देखो, एक प्रश्न और एक उत्तर में कितना मर्म है, और कितना पूरा 40 मिनट हो जाते हैं। एक प्रश्न और एक उत्तर। ठीक है? अब देखो, प्रश्न है सम्यक्त गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने से अपने शुद्धात्मा का प्रतिभास यथार्थ प्रतीति हो, अखंड ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति हो, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध परिणति का नाम है। ठीक है? अब आगे भी जो चर्चा आ रही है ना, अब ये वापस, हालांकि ये चर्चा बहुत बार हो चुकी है ना, भेद रूप सात तत्व का श्रद्धान किसे कहते हैं, ये व्यवहार श्रद्धान की चर्चा अब आ रही है आगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक में सदा देती हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।